हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक बार फिर आपके सामने सीए गुरु गुप्ता यस नो नए कॉन्सेप्ट्स दैट इज क्लाउड को लेके हम आज आए हैं आपके सामने। यस नो जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्लाउड के बारे में ना। दोस्तों ये क्लाउड कंप्यूटिंग यस नो है क्या, ये कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर नंबर 8 पे दिया हुआ है दोस्तों। और ये बोलता है ये चैप्टर कि यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ये कौन कौन सी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में कवर किया है, यस और नो। दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स टोटल। ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यस और नो, दैट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर नंबर टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स। अब ये 5 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कौन कौन से थे। एक क्लाउड कंप्यूटिंग जो आज हमारा सब्जेक्ट मैटर है। दूसरा है हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास बियॉन्ड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज सोशल नेटवर्किंग। एंड लास्ट दैट इज वेब 2 एंड वेब 3। ये 5 चीजें हमें इस चैप्टर में दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ना है ना। दोस्तों हम इसे एक एक करके कवर करेंगे यस नो। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, बियॉन्ड क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, वेब 2 क्या है, वेब 3 क्या है। आगे समझ लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, बियॉन्ड, सोशल नेटवर्किंग, वेब 2, वेब 3। फिर इसके बाद डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल में टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो पहले दोस्तों ये बोल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, यस नो, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड इन दीज इन्वायरमेंट्स। पहले तो आपने कभी जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी 15-20 साल पहले, बट अचानक आज इसकी जरूरत क्यों पड़ने लगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये कॉन्सेप्ट को हमने 2 तरीके से, नंबर 1 इज क्लाउड और यहां पे जो दिया दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड वर्ड यहां पे इसने क्यों यूज किया एंड कंप्यूटिंग वर्ड यहां पे क्यों यूज हुआ। क्लाउड मतलब क्या होता है बॉस, जो कॉमन है, जो ऊपर है। आप आसमान देखें यस नो, क्लाउड, आपको लगेगा सर वो आप बादलों की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में बादलों की बात यहाँ पे नहीं हो रही। बहुत लोग समझ लेते कुछ तो भी बादल टाइप का है यस नो, क्लाउड जो स्काई में दिखता है, ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं, वो जस्ट हमने नाम लिया हुआ है। अच्छा, नाम क्यों लिया है क्लाउड, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वो क्लाउड वाला ही करता है यस नो। कहने का मतलब जैसे क्लाउड में जो पानी स्टोर होता है ना, और जब वो गिरता है, जब वहां से पानी गिरता है तो किसी एक पर्सन के ऊपर नहीं गिरता है ना, वो सब के ऊपर, मतलब जितने लोग भी उस क्लाउड के यस नो ज्योग्राफी दैट लोकेशन में कवर हो जाएंगे, तो जब बरसात होगी तो वो पानी के छींटे हर एक के ऊपर आएंगे जो उस पर्टिकुलर लोकेशन में कवर हो रहा है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को फोकस नहीं कर रहा है बॉस, ये पूरे के पूरे रीजन को कवर कर रहा है, पूरे के पूरे लोकेशंस को कवर कर रहा है यस नो, और अपना रिसोर्स जो भी है उसके पास वो प्रोवाइड कर रहा है उन सब के ऊपर जो उस रीजन में कवर हो रहा है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है क्लाउड। तो सेम वे उसी तरीके से हमने एक क्लाउड सर्वर बनाया,
क्या बनाया, क्लाउड सर्वर। तो एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है वो क्लाउड सर्वर उसे नाम दिया गया। और इस सर्वर में जो डेटा रिसोर्सेज रखे गए, या सुनो, तो जितने लोग भी उस क्लाउड सर्वर से रजिस्टर्ड हुए हैं तो उसमें रखा हुआ डेटा सबको प्रोवाइड हो रहा, सबको वो डेटा मिल रहा है। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, क्लाउड सर्वर। सो व्हाट इज कंप्यूटिंग, प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स, प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स। कंप्यूटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स, मतलब आप कुछ तो भी काम कर रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं आप। अब क्या कर रहे हैं यहां पे, जब क्लाउड नहीं था तो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर, मतलब अगर आपको टैली एक्सेस करना है बॉस, एक्सेल एक्सेस करना है, एमएस वर्ड एक्सेस करना है, यू मस्ट स्टोर दोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम, इन योर कंप्यूटर सिस्टम, देन ओनली यू कैन एक्सेस द डेटा, देन यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटिंग अलग थी, है ना, कि अगर आपको डेटा रिसोर्स एक्सेस करना है तो वो डेटा रिसोर्स आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। बट ये जो क्लाउड वाली कंप्यूटिंग है बहुत अलग है। ये क्या बोल रहा है, आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुनो, बट जब क्लाउड से डेटा की बरसात होगी, ये सुनो, एप्लीकेशन की बरसात होगी, तो वो सबको मिलेगा जितने लोग उस क्लाउड सर्वर से कनेक्ट हैं। ये कुछ ऐसी कहानी है क्लाउड सर्वर की, ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों आया, आइए हम जरा थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बात समझिएगा, ये बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर्स हैंडल करने हैं, तो ये इसके कस्टमर्स हो गए। अब कस्टमर्स चूंकि 4 थे तो उनको हैंडल करने के लिए, उनके रिपोर्ट्स को सबमिट करने के लिए एक कंप्यूटर इसने रखा, और इनके रिपोर्ट, चूंकि ये फर्म किसकी है, सीए फर्म की है, तो डेफिनेटली इसको जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा टैली, एमएस ऑफिस, ये सुनो, टैक्स बेस, बराबर है। ये सीए फर्म की ब्रांच है सपोज दिल्ली ब्रांच, फिर इसने एक नई ब्रांच खोली, नई ब्रांच खोली सपोज सीए फर्म थी, इसने ब्रांच खोली पुणे में, पुणे में भी इसको क्लाइंट्स मिल गए, ये सुनो, पुणे में बहुत सारे क्लाइंट्स मिले इसको। यहां पे भी इसने एक कंप्यूटर रखा, और अब मेरे को बताइए क्या यहां पे भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, यस, यहां पे भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। कौन से सॉफ्टवेयर, टैली। तो अब आपको क्या यहां पे टैली फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या यहां पे आपको एमएस ऑफिस फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या यहां पे आपको टैक्स बेस फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप सेम सॉफ्टवेयर अलग अलग जगह यूज कर रहे, क्या प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सेम आपने यहां पे यूज किया क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आपने तीसरी ब्रांच ओपन की, फिर से आपने सेम सॉफ्टवेयर परचेस किए, कहने का मतलब आप एक ही सॉफ्टवेयर पे क्या आप अनाप शनाप पैसे खर्च कर रहे हो, यस, एक ही सॉफ्टवेयर पे आप, एक ही सॉफ्टवेयर पे अलग अलग ब्रांच के लिए आप अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हो। तो इसने बोला यार जितने ज्यादा हम ब्रांच करेंगे उतने ही आपको सॉफ्टवेयर, हमको सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, तो बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। यह सुनो, हमने एक बार लाइसेंस्ड वर्जन सॉफ्टवेयर ले लिया, फिर हमको लाइसेंस्ड वर्जन सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। रीजन इज वेरी सिंपल बॉस, कि यहां का डेटाबेस अलग है, यहां का डेटाबेस अलग है, यहां का डेटाबेस अलग है। तो इसने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करेंगे। 3 ब्रांचेस इनने ओपन की और तीनों ब्रांचेस में अलग अलग जगह पे इनने टैली डाला। अब सुनिएगा,
अब सिचुएशन क्या हुई, जैसे जैसे इनके क्लाइंट्स बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हो गए, अब वेदर इट इज पॉसिबल टू मैनेज ईच एंड एवरी क्लाइंट्स अकाउंट बाय ए सिंगल कंप्यूटर, क्या एक कंप्यूटर से सारे क्लाइंट्स के जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वाली रिक्वायरमेंट है, क्या आप पूरी कर पाओगे? क्योंकि एक कंप्यूटर पे एक ही क्लाइंट काम कर सकता है, एक ही यूजर काम कर सकता है। यस सुनो, तो एक यूजर के बस का अब नहीं होगा, आपको बहुत सारे अब कंप्यूटर्स परचेज करने पड़ेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब आपका क्या हो रहा है बॉस, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ रही है अगर आपके कस्टमर्स बढ़ रहे, तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी अगर आपकी सर्विस भी बढ़ेगी और कस्टमर भी बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर जगह आने वाले हैं। हमको फोकस करना इस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे। यार इसको कैसे मैनेज करूं, ये जो मैं अपना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूं, इसको मैं कैसे मैनेज करूं, डेटाबेस में कैसे मैनेज, सेम यहां पे प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, सेम यहां पे प्रॉब्लम अराइज होगी। यस नो, तो इसने बोला कि बॉस ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, बट ब्रांचेस अलग अलग हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट का भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना सारा डेटाबेस अलग अलग जगह में मैनेज कैसे करूं? एक ही रिसोर्सेस को मैं बार बार क्यों खरीदूं? क्या इससे बढ़िया तरीका हो सकता है? क्या इससे बढ़िया कोई नई कंप्यूटिंग हो सकती है क्या? सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज समथिंग ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग मैंने बताया था, प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स। दिस वाज द ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग। यस नो, ये ट्रेडिशनली जो आप फॉलो कर रहे थे। यस नो, तो जब एक नया कॉन्सेप्ट आया, इन्हें क्या बोला, सर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो आप एक काम करो, आप ऐसे ना एक सर्वर बना लो। क्या बना लो? सर्वर। तो दूसरी कंप्यूटिंग पे हम आ गए। इस कंप्यूटिंग का नाम था क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। क्या नाम था इसका बॉस? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। मतलब इस कंप्यूटिंग पे क्या होता था, आपका एक सर्वर हो जाएगा, मतलब एक बार आप टैली यहां पे इंस्टॉल कर दें, एक बार आप टैक्स बेस यहां पे इंस्टॉल कर दें, और एक बार आप MS ऑफिस यहां पे इंस्टॉल कर दें, और एक क्या परचेज कर लें, नई चीज अब आप परचेज कर लें, मॉडेम, और मॉडेम आपको प्रोवाइड कर देगा इंटरनेट। तो अब आपका सर्वर सपोज दिल्ली में था, ओके, ये सर्वर हो गया आपका, और आपके जो ब्रांचेस थे, एक सपोज मान लीजिए पुणे में, दूसरा बेंगलोर में, तीसरा अहमदाबाद, एंड फोर्थ सपोज कोचिन में था। अब इस आर्किटेक्चर, इस कंप्यूटिंग में क्या हो रहा, इस कंप्यूटिंग में आप क्या कर रहे थे? यहां पे अब ब्रांच था आपका और बहुत सारे कंप्यूटर थे। यस नो, अब यहां पे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली क्या करेंगे, इस सर्वर को एक्सेस करेंगे, यस और नो, बाय यूजिंग व्हाट, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आप यूज करेंगे 109.102.10.30 टाइप का आईपी एड्रेस होता है। ये आप आईपी एड्रेस कहां पे डालेंगे? वेब ब्राउजर पे। तो अब जो है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सर्वर और दिस इज व्हाट कॉल्ड एज क्लाइंट। ठीक है, और क्लाइंट में जो है आपके पास, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, दो चीजें जरूरी है। नंबर वन, तो यहां पे तो एक आपको चाहिए होगा, दैट इज डिवाइस,
पर्सनल कंप्यूटर, और दूसरा जो चाहिए होगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वेब ब्राउजर। सर्वर पे क्या चाहिए होगा, इनका कोडिंग, यस नो आप इंस्टॉल करेंगे तो एप्लीकेशन लॉजिक चाहिए होगा। एप्लीकेशन लॉजिक मतलब उसकी कोडिंग आप यहाँ पे सेटअप फाइल जो बोलते हैं, तो एप्लीकेशन लॉजिक आप यहाँ पे इंस्टॉल करें, यस नो। इसका डेटाबेस भी यहीं पे होगा, यस नो। तो एप्लीकेशन लॉजिक डेटाबेस आपने कहां पे रख दिया, सर्वर पे। क्यों रख दिया, क्योंकि आपको यहां पे अब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट बेस पे अब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। अब इसमें फायदा एक बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा कि यहां पे कोई भी यूजर आपका, कोई भी सीए आर्टिकल्स या समझिए या कोई भी आपका पार्टनर कहीं से भी डेटा कुछ भी एक्सेस करे और कहीं पे डेटा स्टोर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सर्वर पे ही डेटा स्टोर होंगे। चूंकि डेटाबेस यहां पे है तो सर्वर पे ही डेटा स्टोर होगा, और चूंकि एप्लीकेशन लॉजिक यहां पे है तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी सर्वर पे होगी। सिर्फ क्लाइंट है, यस नो, वो अपना रिक्वेस्ट यहां से भेज सकता है, और रिक्वेस्ट के हिसाब से जब ये जाएगा तो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, यस नो। तो रिक्वेस्ट जाएगा एंड रिस्पॉन्ड आएगा, यस नो। तो जैसे इसने ये आर्किटेक्चर बनाया बॉस, अगेन इसके कस्टमर्स और बढ़ने लगे, बोले यार बहुत बढ़िया है, जैसे जो भी इसका रिपोर्ट है एकदम बहुत बढ़िया काम करने का तरीका है, हमें मजा आ रहा। तो कस्टमर भी बोल रहा था भाई मैं बहुत खुश हूं इस सीए फर्म से, ये सुनो, ये कभी भी कोई भी काम डिले नहीं करता, जिधर भी जिस लोकेशन पे रिपोर्ट मांगो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ने लगे वैसे वैसे वर्कलोड और बढ़ने लगा, वर्कलोड बढ़ने लगा तो डेफिनेटली डेटा बढ़ने लगा, और डेटा बढ़ने लगा तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है, यस नो, अननेसेसरली अनऑथराइज्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो अब डेफिनेटली इसको और क्या जरूरत पड़ने लगी, डेटाबेस 1, यस नो, अब डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, एक डेटाबेस से अब कुछ नहीं हो रहा था। देन इसके बाद सिक्योरिटीज चाहिए थी, अब अगर मैं यहां पे बात करूं, जब ऐसे ऐसे डेटा बढ़ने लगेंगे तो ये जो सर्वर है आपका, क्या इसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी अकेले सर्वर में कि ये आपकी जो सीए फर्म के अदर यूजर्स हैं, यस नो, इनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, इनके सारे डेटाबेस को स्टोर कर दे, सारी सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर दे? नहीं, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है। तो यू हैव टू इंस्टॉल अगेन फर्दर वेरियस सर्वर्स टू अकोमोडेट ऑल सच वर्कलोड्स एंड प्रोवाइड व्हाट न्यू सर्विसेज, यस और नो। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आया दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ग्रिड कंप्यूटिंग। तो जैसे जैसे यूजर्स बढ़ने लगे तो अब एक सर्वर से काम नहीं हो रहा था दोस्तों, यस और नो, अब वहां पे कई सारे सर्वर चाहिए था। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था बॉस, डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर। क्या बोलते हैं उसको हम, डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर। तो अब यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हो गए, ये बहुत सारा सर्वर हो गया, ये एक अलग सर्वर हमने बना दिया, और ये एक मेरा अलग सर्वर हो गया। अब मैंने क्या किया, डेटा एप्लीकेशन लॉजिक मैंने पूरा यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो जितने भी एप्लीकेशन थे दैट इज नॉट कॉल्ड, सपोज टैली था, टैली का एप्लीकेशन लॉजिक यहाँ पे था, टैक्स बेस यहाँ पे था, यस नो। देन इसके बाद MS ऑफिस यहीं पे था। देन डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा यहाँ पे थे, हर एक का क्या ID एंड पासवर्ड वाला डेटा यहाँ पे स्टोर था, यस नो। देन इसके बाद अदर सिक्योरिटीज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे थे वो सारे के सारे डेटा यहाँ पे स्टोर थे। देन डेटाबेस 1, और जब ये पूरा हो गया तो कंटिन्यूएशन पे डेटाबेस 2। अब बताइए ना, अगर आपको अब टैली यहाँ से एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, इंटरनेट आ गया,
और इंटरनेट के थ्रू अब आप सबको अगेन अलग अलग ब्रांचेस में से पुणे ब्रांचेस से बेंगलोर ब्रांचेस एंड से कोचिन ब्रांचेस, तो अब ये टैली आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, यस और नो? तो अब बताइए, ये आप सपोज यहाँ पे यस नो टैली सॉफ्टवेयर, और टैली सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे टैली क्या ये एक्सेस हो जाएगी यहाँ पे? यस, टैली एक्सेस हो जाएगी, बट टैली का जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो इस सर्वर में है, बट डेटाबेस इस सर्वर में है, और दोनों भी अलग अलग है। तो जब ये यहां से टैली का विंडोज रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये रिक्वेस्ट अगर यहां पे जाएगा तो ये सिर्फ एप्लीकेशन लॉजिक लाएगा, बट क्या आईडी पासवर्ड भी इसको चाहिए? बट आईडी पासवर्ड यहां पे नहीं था। इसको डेटाबेस चाहिए होगा, बट डेटाबेस यहां पे नहीं था, डेटाबेस यहां पे था। क्या नई चीज अब जरूरत पड़ जाएगी यहाँ पे? अब नया काम करने का तरीका आ जाएगा कि जहां पे आपको एक सर्वर को दूसरे सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो आ जाइए जरा आगे, ग्रिड कंप्यूटिंग देख लेते हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पेज नंबर 8.2 पे 8.2 बोलता है हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखा है यहाँ पे? ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब मैंने आपको पहले बताया, क्या? डिजाइन, या सुनो कैसा सिस्टम होता है उसका डिजाइन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट? लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। क्या यहाँ पे एक कंप्यूटर है या कई सारे कंप्यूटर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दीज आर व्हाट कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक जगह पे डेटा स्टोर नहीं है, अलग अलग कंप्यूटर पे डेटा स्टोर है, यस नो? और इन सारे डेटा को एक साथ अगर एक्सेस करना है तो डेफिनेटली जब भी रिक्वेस्ट आएगी, यस नो, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगा तो टैली लेगा, चूंकि ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, डेफिनेटली इसका आईडी पासवर्ड यहाँ से रिक्वेस्ट के थ्रू इसके पास आ जाएगा, और डेटाबेस अगर इसमें होगा तो इससे रिलेटेड डेटाबेस भी ट्रांसमिट हो जाएगा, और अगर डेटाबेस यहाँ पे होगा तो डेटाबेस यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है बॉस? एक सर्वर दूसरे सर्वर से लिंक है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो यहां पे क्या बोल रहा था? ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स connected to solve a single complex problem at one time. single complex problem मतलब टैली वाला काम, यस नो? हमने तो छोटा वाला सॉफ्टवेयर लिया है अभी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एग्जांपल ERP का भी ले सकते हैं। ERP के लिए आप ग्रिड कंप्यूटिंग तो बना सकते हैं डेफिनेटली। हमने टैली के एग्जांपल से चले थे तो टैली का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर कोई भी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली ऐसे जो आर्किटेक्चर है डेफिनेटली इस तरीके के हजारों लाखों सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो ERP सॉफ्टवेयर सारा, चलिए हम टैली पे ही फोकस करते हैं। तो अगर मुझे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज व्हाट? मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर पहली लाइन समझ में आई हो तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू प्रोवाइड टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। तो सिंगल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया? बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यस नो, या बिजनेस प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, एग्जांपल ERP का, यस नो, तो आपको कई सारे कंप्यूटर्स यूज करने पड़ेंगे। और भी हो सकता है कम्युनिकेशन हो गया, तो अगर कम्युनिकेशन वाला है तो फेसबुक की एग्जांपल आप ले लें, तो फेसबुक सोचिए जो पूरा दुनिया यूज करता है, यस नो, उसका डेटाबेस कितना बड़ा होगा दोस्तों, यस नो? तो पूरा डेटाबेस एक कंप्यूटर में नहीं हो सकता, उसकी सिक्योरिटी एक कंप्यूटर में नहीं आ सकती। सोचिए कितने सारे आईडी पासवर्ड्स होंगे सिर्फ उस फेसबुक में, यस नो? आपने हजारों कंप्यूटर सिर्फ आईडी पासवर्ड यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किए होंगे। तो ऐसे सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसे पूरी दुनिया एक्सेस कर रही है, यस नो? एक दो यूजर्स एक्सेस नहीं कर रहे। तो ऐसा सिस्टम, यस नो, ऐसे सिस्टम को जिस कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ग्रिड कंप्यूटिंग। फिर क्या बोलते हैं? इन द ग्रिड कंप्यूटिंग मॉडल एवरी सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर्स
रन इंडिपेंडेंट टास्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्या आ रहा है, रन इंडिपेंडेंट टास्क। इंडिपेंडेंट टास्क मतलब क्या हो गया कि ये जो है एप्लीकेशन लॉजिक प्रोवाइड कर, ये सिक्योरिटी, तो कहने का मतलब यहां पे जितने भी सर्वर्स हैं क्या अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, यस। इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑब्वियसली बॉस, हर एक को अब टैली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एक बार टैली जो सर्वर में इंस्टॉल हो गया वो सबको अवेलेबल हो जाएगा। देन इसके बाद पॉइंट आता है नेक्स्ट, दस इट कैन बी सेड दैट इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग और प्रोसेसर मशीन। मतलब यहां पे कितने सारे सीपीयूज यूज करे बॉस, नंबर ऑफ सीपीयूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड व्हाट, टैली सिस्टम, यस नो। तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यस नो, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कई सारे सीपीयूज यूज करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करने के लिए। सो दस इट कैन बी सेड दैट इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग अ प्रोसेसर मशीन्स विच इज मैनेज्ड बाय अ मिडिलवेयर। मिडिलवेयर का मतलब क्या होता है, मिडिलवेयर मतलब होता है दोस्तों प्रोटोकॉल्स। तो बताइए, जब आप यहां से यस और नो, जो सर्वर, जो एप्लीकेशन आपके सर्वर पे स्टोर है, अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, क्या आपको वहां पे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, यस और? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, जब आप फेसबुक एक्सेस करते हैं, है ना, ये देखिए मैं आपको यहां पे दिखा भी सकता हूं। सपोज अगर यहां पे जब आप facebook.com अगर आप ओपन करें, ये देखिए यहाँ पे कुछ आया था, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, तो शायद आप ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखिएगा इस पॉइंट पे यस और नो, ये रहा, यहाँ पे लिख के आता है वेटिंग फॉर facebook.com कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, यस और नो, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पेज ओपन हो जाता है। बट अगर स्पीड धीमे है, यस नो, पेज ओपन होने को टाइम ले रहा है, तो फिर वहां पे लिख के आता है वेटिंग फॉर दिस पेज, वेब पेज, यस नो, जिसका आईपी एड्रेस है, और यस नो आईपी एड्रेस पूछ रहा है, वो वहां पे लिख के आएगा 109.2.10.10.30, यस नो। और ये जो आपने किसी के थ्रू पूछा फेसबुक का डोमेन नेम, ये किसके थ्रू आया, HTTPS। HTTPS मतलब क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये बोलता है हाइपर टेक्स्ट HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी, S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। ये बोल रहा है ये जो HTTPS है, अगर ये नहीं होता तो आप फेसबुक का पेज ओपन नहीं कर सकते थे। सही बोल रहा हूं, यस। क्यों नहीं कर सकते थे दोस्तों, क्योंकि जब तक HTTPS कुछ तो भी है, प्रोग्राम है या हार्डवेयर है, प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम जब तक यूज नहीं होगा तब तक आप पेज ओपन नहीं कर सकते। क्या ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में स्टोर है, बोलिए जरा, क्या ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में स्टोर है, पीसी जो क्लाइंट है उसके कंप्यूटर में? यहां पे अगर देखें, क्या HTTPS का जो लॉजिक है यहां पे स्टोर है, नहीं, यहां पे नहीं स्टोर है। क्या सर्वर पे स्टोर है HTTPS? HTTPS नेटवर्क है, यस नो, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, वो कुछ तो भी मिडिलवेयर है, समझा? थर्ड पार्टी है जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, जिसने इंटरनेट बनाया है, वो कहीं तो भी ना ही सर्वर पे है और ना ही क्लाइंट पे है, वो कहीं तो भी बीच में है, जो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, नेटवर्क इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा है, मिडिलवेयर। It is neither hardware, yes or no, it is not software installed in the system. It is a distributed software which controls the communication over the internet. So it is used to communicate the, it is used to control over the communication. Yes or no, it is used to control the communication over the internet. तो इंटरनेट में होने वाले कम्युनिकेशन, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, मेल आप ट्रांसमिट करते हो तो वहां पे जो आप यूज करते हो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, एक प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज SMTP प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं उसको हम, SMTP प्रोटोकॉल। और जब भी आप कोई वेब पेज एक्सेस करने की कोशिश करते हो, यस नो, वो किसके थ्रू आ जाता है, HTTPS के थ्रू।
तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं अलग अलग डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। ये सुनो, तो यहाँ पे जो मिडिलवेयर का मतलब आ गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, दिस मिडिलवेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटोकॉल्स। तो डेफिनेटली अब आप नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको ग्रिड कंप्यूटिंग समझ में आया तो ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये रहा आपका ग्रिड कंप्यूटिंग। कुछ समझ में आया? अगर आप ये डायग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो रहे आपके, ये अलग सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर, ये आपका डेटाबेस सर्वर है, ये यहाँ पे आपका सर्वर पूरा का पूरा मैनेज किया हुआ है इसने, यस नो। ये ब्लेड क्लस्टर कुछ बताया है, साइकिल, स्टीलिंग, यूजर, डेस्कटॉप्स। तो यहाँ पे ये जो हो गया दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्लाइंट्स, जो लोग एक्सेस कर रहे किसको, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर, जो भी दोनों अलग अलग है। यस नो, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्वर। ये ग्रिड कंप्यूटिंग तब अप्लाई होता है जब आपका सारा एप्लीकेशन लॉजिक, डेटाबेस एक कंप्यूटर पे स्टोर नहीं हो सकता। Yes or no? You are required to install multiple server within the organization's environment, and these servers requires what? Connectivity amongst each other. That concept is called as what? Grid computing. क्या यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? Yes. तो what is grid computing? Grid computing अब देखते हैं यहाँ पे। Yes. Grid computing क्या बोल रही है? इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बोल रही है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप ये डायग्राम दिमाग में रख लें, ये सुनो, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम्स। क्या बोला मैंने? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड टू सॉल्व व्हाट, सिंगल प्रॉब्लम। क्या इन्हें प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी? यस। क्या यहाँ पे जितने भी सर्वर है क्या अलग अलग टास्क मैनेज करते हैं? यस। तो ये तीन चीजें आप याद रख लें दिमाग में कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जब एक दूसरे से कनेक्ट होकर कोई कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग है। यहाँ पे अलग अलग सर्वर अलग अलग काम करेगा, यस और नो। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा था कि यहाँ पे जो भी यूजर और यस और नो, दैट इज क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? मिडिल वेयर के थ्रू होगा। So thus it can be said that it is a network of computing or processor machine managed by a middleware software, that is protocols, to access and use the resources remotely. So if you users want to access the resources available in the grid computing, yes or no, that grid server, yes or no, that can be possible by using what? Grid computing system. क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा? यस। अब ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग है यहाँ तक क्लियर है हम? यस। हम आपकी कहानी शुरू किए थे दोस्तों एक छोटे से कंप्यूटर से, अगर आपको याद हो, यस और नो। और छोटा सा कंप्यूटर आज देखिए होते होते आज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, और जहाँ पे आप बहुत सारे बड़े बड़े सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। बट इस आर्किटेक्चर, इस कंप्यूटिंग में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा? समझ रहे हैं आप? अगर वो ग्रिड कंप्यूटिंग यूज करना चाह रहा होगा तो डेफिनेटली उसको इस कंप्यूटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा? उसको प्रॉब्लम आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ फंड का। किसका प्रॉब्लम आ रहा है उसको? पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है। बॉस, इट रिक्वायर्स क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज टू इन्वेस्ट। अब उसके पास दो प्रॉब्लम्स आ गई, एक तो उसको अपना बिजनेस भी संभालना और दूसरा उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज करना है। अब ये दोनों चीजें कैसे करें ना? इसका पूरा का पूरा दिमाग इज स्प्लिट अप इनटू व्हाट? टू पार्ट्स। नंबर वन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर टू इज व्हाट कॉल्ड एज टेक्निकल एनवायरनमेंट। तो अब ये दोनों चीजें अगर हैंडल कर ले जाएगा तो बहुत बढ़िया, यस और नो। और अगर हैंडल नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली अब इसके साथ प्रॉब्लम अराइज होगी कि बॉस ये डेटाबेस को कैसे अपडेट करें, डेटा को कैसे मैनेज करें, यस नो, इसमें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि ये बनाना आसान है बट इसे मेंटेन करना, अपग्रेड करना। अच्छा, इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती होंगी बॉस, इसने जो एप्लीकेशन डाल दिया वो डला ही रहता होगा क्योंकि उसका पूरा फोकस इसमें नहीं रहता, क्योंकि उसका अपना बिजनेस भी संभालना। तो यहाँ पे जो कंप्यूटिंग है, यस नो, ये हमेशा अपडेट नहीं होती। पता चल रहा है कि जो वहां पे वो भी एप्लीकेशन डला है जिसे यूजर यूज नहीं कर रहा, वहां पे ऐसे एप्लीकेशंस डले हुए हैं जिनकी जरूरत है
यस नो, सबसे ज्यादा जरूरत है बट वो आउटडेटेड है। ऐसा भी हो सकता है उसमें एप्लीकेशन ही ना हो जो यूजर को जरूरत हो। यस नो, एज पर पहले यूजर का रिक्वेस्ट आएगा, फिर बाद में एप्लीकेशन जाएगा वहां पे। प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पे जो बंदा है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन भी हैंडल कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी हैंडल कर रहा है, सर्वर भी हैंडल कर रहा है और अपना बिजनेस भी हैंडल कर रहा है। तो उसको जब इतना सारा टेंशन आने लगा अपडेशन का, मेंटेनेंस का, अब यस नो इसे रिपेयर करने का, जो आउटडेटेड चीज़ें उसको डिलीट करने का, नई चीज़ें उसको इंस्टॉल, जब इतना सारा उसको प्रॉब्लम आने लगा तो इसने ये जो काम था आउटसोर्स कर दिया। बोले ये सब मैं नहीं देखूंगा, ये मेरा काम नहीं है। ये क्या कर दिया इसने? आउटसोर्स कर दिया, दूसरे को दे दिया, बॉस ये तुम संभालो। हो सकता है या नहीं हो सकता? यस। तो जब इसने अपना काम आउटसोर्स कर दिया, क्या अब ये इसका टेंशन खत्म हो जाएगा? यस। तो इसने तो अपना काम आउटसोर्स कर दिया, जब इसने आउटसोर्स कर दिया तो ये रिलैक्स हो गया। अब ये अपना काम पूरा का पूरा बिजनेस पे फोकस करने लगा, अपना दिमाग। अब सर्वर को मैनेज करने का काम किसका हो गया? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का। तो यहां पे जो आपका ग्रिड कंप्यूटिंग है, यस नो, जो सर्वर है, या तो आप मैनेज करिए या तो थर्ड पार्टी को आप दे दीजिए। अगर आप मैनेज कर रहे हैं बहुत बढ़िया, नहीं मैनेज कर पा रहे आप थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दीजिए। मतलब यहां पे भी आपका रिसोर्सेज रहेगा, ये जितनी भी कंप्यूटर्स हैं आपके ही होंगे, सिर्फ मैनेज करने वाला थर्ड पार्टी है। तो जब मैंने बोला कि अगर आपको यही करना था, यस नो, तो फिर आपने एक काम करिए, हमारे पास एक ऐसा बंदा है। अब मैंने उसको एक नई चीज बताई। मैंने क्या बताई? कि हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा और आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? कि अगर आपको यही करना है, आउटसोर्स ही करना है, तो आप खरीद के आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं भाई? आप अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आगे आप करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप आउटसोर्स करेंगे, क्या पता जो आप चाहते हैं वो प्रोवाइड करे भी या ना करे, क्योंकि आपका तो वो एम्प्लॉइज है। यस और नो? तो अगर वो अपने एंड पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, यस और नो, तो he will not undertake all the responsibilities. Ultimately it will be your loss, boss. क्योंकि आप उसको सिर्फ क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं, तो उतनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। बट मैं जिसकी बात कर रहा हूं दोस्त, उसका ये काम ही है, वो सब कुछ आपको रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड करेगा। अगर आप टैली को परचेज करते दोस्त, कितने में? 50,000 में, यस नो, वो 10 पैसे पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको टैली प्रोवाइड करेगा। मतलब टैली में आप जितने ट्रांजैक्शन करोगे बॉस, 10 पैसे वो चार्ज करेगा। यस नो, एक्सेल आप जितनी बार ओपन करोगे बॉस, 10 पैसे चार्ज करेगा वो। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप जितनी बार जो चीज यूज करोगे वो सिर्फ आपसे उतना रेंटल चार्ज करेगा। मतलब आपका जहां पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होने वाला था, वहां पे आप लाख रुपए में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। बताइए जरा, क्या ये काम करने का तरीका और भी बेहतर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कि जब आपको वही रिसोर्स, यस और नो, खरीदने की जरूरत ना पड़े और रेडीमेड अवेलेबल हो जाए। यस और नो? दैट कंप्यूटिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या मैंने बोला? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग से क्यों अच्छा है? बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग saves substantial cost of investment. It provides unlimited storage capacity. जितना चाहे उतना स्टोर करो, हम कभी मना नहीं करेंगे, सिर्फ जितना आप यूज करोगे उतना आप मेरे को पे करोगे। मैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं मांग रहा, मैं तो रिकरिंग एक्सपेंसेस मांग रहा, जो आप यूसेज के बेसिस पे पे करेंगे। 1 GB चाहिए तो 1 GB का, पर GB का सपोज मैंने आपको 100 रुपीज चार्ज कर लिया। आपको 10 GB चाहिए, यू हैव टू पे 1000 रुपीज। यू कैन यूज इट फॉर नेक्स्ट वन ईयर। कितना बढ़िया है। यस नो, एक अगर जीबी आपको, यस नो 1 TB अगर आपको डेटा खरीदना है तो यू हैव टू पे 4000 रुपीज। तो यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट था क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहा था, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग, वी विल प्रोवाइड व्हाटएवर यू वांट।
वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता, अगर यही कॉन्सेप्ट ग्रिड में होता तो आपको हर चीज सबसे पहले परचेज करनी पड़ती, दूसरी बात आपको उसके अपडेट भी करना पड़ता, और जरूरी भी नहीं था कि जो आप अपडेट कर रहे हैं वो यूटिलिटी उसकी हमेशा बरकरार रहे। हो सकता है मार्केट में नया सिस्टम आ जाए, आपके लिए वो आइडल कॉस्ट हो गया, बेकार हो गया वो, यस नो, कुछ नहीं कर सकते आप। बट क्लाउड वाला वो अपनी जिम्मेदारी पे उसको मैनेज करेगा। तो वो क्या कर रहा होगा क्लाउड वाला कि जो आपको एप्लीकेशन चाहिए होगा वो उसमें डाल देगा, जो नहीं चाहिए होगा वो हटा देगा। मतलब उसको लगेगा कि जो सॉफ्टवेयर की डिमांड है मार्केट में वो क्लाउड इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, क्लाउड सर्वर पे अवेलेबल है, जो एप्लीकेशन की डिमांड नहीं है वो बाहर कर देगा उसको। जो आपको चाहिए सिर्फ वही प्रोवाइड करेगा, बाकी प्रोवाइड नहीं करेगा। जिस सॉफ्टवेयर की डिमांड होगी सिर्फ वही प्रोवाइड करेगा, बाकी प्रोवाइड नहीं करेगा। इससे क्या होगा, जो उसका क्लाउड सर्वर है, क्या उसकी कैपेबिलिटी, क्या उसकी परफॉर्मेंस, क्या उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी, यस, है ना। तो ऐसा है कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको हम डिटेल में देखेंगे बट एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। तो एक ब्रेक के छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन इसके बाद हम आएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।